Hi everyone, welcome to Udan Professional English and Personality Development Classes. My name is Ankit Watts and आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जो कि हम मजबूरी में करते हैं. ठीक है, बहुत सारे काम लाइफ में होते हैं, बहुत कि जो हम चाहते तो नहीं है करना लेकिन करना पड़ता है ना. आप अक्सर बोलते होंगे मुझे ये करना पड़ता है, मुझे वो करना पड़ता है, मैं सुबह उठना नहीं चाहता लेकिन उठना पड़ता है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता बट स्कूल जाना पड़ता है, मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता लेकिन इंग्लिश सीखना पड़ता है. तो ऐसी चीज़ों के लिए क्या यूज़ करता है ना. हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा ये चीज़. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो वहाँ पे हैव टू एंड हैज़ टू का यूज़ करते हैं हम. ठीक है, जिसको कि एक्सप्रेशंस भी कहते हैं लोग. जब भी कोई काम आप मजबूरी में, जैसे मुझे सुबह उठना पड़ता है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? आई हैव टू गेट अप अर्ली. मुझे मार्केट जाना पड़ता है, सो आई हैव टू गो टू मार्केट. मुझे इंग्लिश सीखना पड़ता है, सो आई हैव टू लर्न इंग्लिश. अब कोई भी चीज़ जो कि आपके मन से, दैट मीन्स आप नहीं चाहते हैं लेकिन करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैव टू और हैज़ टू का. तो कहाँ पे हैव टू का यूज़ करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू का यूज़ करेंगे? सो उसके लिए आप मेरे लास्ट वीडियोस देख सकते हैं जिसमें कि हैव बीन एंड हैज़ बीन का जिक्र किया है मैंने, और हैव एंड हैज़ का भी जिक्र किया है. तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे और कौन से सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ हैज़ का यूज़ करेंगे. सो थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगा. अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. थैंक यू. ओके, सो अब इसकी बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की और उसको फॉर्मेशन करते हैं इंग्लिश सेंटेंसेस में कि किस तरीके से हम बनाएंगे इसको. एक सेंटेंस लेते हैं, मुझे उनसे बात करनी पड़ती है. मुझे उनसे बात करनी पड़ती है. ठीक है, सो आई हैव टू टॉक टू हिम. हिम मतलब उनसे. आई हैव टू टॉक टू हिम मतलब यू डोंट वांट टू टॉक टू हिम. आप उनसे बात करना नहीं चाहते लेकिन करना पड़ता है. लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं. आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं. ठीक है, आपको आपके बॉस की शक्ल तक पसंद नहीं है ना, लेकिन आपकी मजबूरी है कि उनसे बात करनी तो पड़ेगी. एंड बात तो करते हैं. यस, तो बात करनी पड़ती है, चाहते नहीं है ना. आप रिपोर्ट करते हैं, आपको वेरियस मतलब काम है, छुट्टी लेनी है तो बॉस से बात करनी पड़ेगी. एंड ब्रेक एक्सटेंड हो गया, फिर बॉस से बात करनी पड़ेगी. किसी दिन अटेंडेंस मार्क नहीं हुआ तो बॉस से बात करनी पड़ेगी. दैट मीन्स दीज ऑल आर दी कंपल्शन. मजबूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपल्शन. तो कंपल्शन के लिए हम ये हैव टू एंड हैज टू का मोस्टली यूज करते हैं. ठीक है, चलिए अब सेंटेंसेस यूज करते हैं. मुझे मेरे बॉस से बात करनी पड़ती है. चाहते नहीं है मुझे, लेकिन मुझे मेरे बॉस से बात करनी पड़ती है. तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? आई हैव टू टॉक टू माई बॉस. आई हैव टू टॉक टू माई बॉस. इसका स्ट्रक्चर बहुत ईजी होता है, डोंट वरी अबाउट इट. सब्जेक्ट लगा दीजिएगा सबसे पहली चीज सब्जेक्ट. पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव सेंटेंस की, सकारात्मक वाक्य की. ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू या हैज टू. जैसा भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आप हैव या हैज लगा लीजिएगा. ठीक है, हैव टू हो गया. उसके बाद एक्शन का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हमेशा एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है हैव टू एंड हैज टू के साथ. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था, आई हैव टू टॉक, आई हैव टू. ठीक है, आई हो गया सब्जेक्ट, हैव टू यूज कर लिया. उसके बाद टॉक, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, हैव टू टॉक. अब उसके बाद टू मैनेजर, किससे? मैनेजर. दैट मीन्स आई हैव टू टॉक टू माई मैनेजर और बॉस. अब मान लेते हैं कि आपको सुबह उठने की आदत नहीं है लेकिन समटाइम्स आपको उठना पड़ता है. यार मुझे ना सुबह उठने की आदत नहीं है लेकिन कभी कभी उठना पड़ता है. तो ये क्या हुआ? मजबूरी ना, क्योंकि कभी कभी आपको सुबह उठना पड़ जाता है. तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टू गेट अप अर्ली या समटाइम्स आई हैव टू गेट अप अर्ली. ठीक है, कभी कभी मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है. आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ठीक है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है. वहाँ कोई एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप जाना नहीं चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स इंसिस्ट करते हैं वहाँ जाने के लिए. कुछ लोग रिलेटिव्स के यहाँ जाना नहीं चाहते हैं बट मजबूरी बस उनको जाना पड़ता है. तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू गो देयर. आई हैव टू गो देयर. ठीक है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है. ठीक है, तो वहाँ पे हैव टू का यूज हो गया. अब हैज टू का यूज देख लेते हैं. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही शी इट नेम, है ना, सबको पता होगा ये चीज़ कि ही क्या होता है, शी क्या होता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में सारे आते हैं.
उस लड़की को उससे बात करनी पड़ती है, उस लड़की को, दैट मीन्स शी, दैट गर्ल, या तो दैट गर्ल का यूज कर सकते हैं, दैट गर्ल हैज टू, ठीक है। दैट गर्ल अगर सिंगुलर नंबर की बात हो रही है तो हैज टू का यूज करेंगे। दैट गर्ल हैज टू टॉक टू हिम, उस लड़की को उससे बात करनी पड़ती है, ठीक है। हमें पेरेंट्स की बात माननी पड़ती है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, वी हैव टू ओबे आवर पेरेंट्स, जो भी कहते हैं वो करना पड़ता है हमें, यस, मजबूरी है, करना पड़ता है या चाहते हैं करना। समटाइम्स होता है कि आपके पेरेंट्स जो चाहते हैं वो आपको पसंद नहीं है, वो आप नहीं चाहते। जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि आप रामायण पढ़ो, ठीक है, महाभारत देखो, या फिर ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो, ऐसे दोस्तों के साथ मत रहो, लेकिन क्या हम मान पाते हैं, कर पाते हैं ऐसा? नहीं कर पाते हैं ना। समटाइम्स कुछ लोग, पता है आप पेरेंट्स को पता होता है कि कौन सही है कौन गलत है, तो कुछ पेरेंट्स मना करते हैं कि आप उनके साथ मत रहिए, आप उनके साथ मत रहिए, बट स्टिल हमारी फ्रेंडशिप होती है, फिर भी हम उनके साथ रहते हैं, है ना। तो वो मजबूरी होती है कि पेरेंट्स की बात माननी पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे वेरियस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं आपके लाइफ में जिसमें कि आपको मजबूरी बस वो काम करना पड़ता है, जहां पे कि हम हैव टू एंड हैज टू का यूज करते हैं। चलिए लास्ट में 2 सेंटेंसेस और देख लेते हैं, उसके बाद विल एंड द सेशन। ओके, मुझे आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, मान लेते हैं, इट्स नॉट माई कंपल्शन, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मुझे आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है, दैट मीन्स आई हैव टू टीच यू ऑल, मुझे आप सबको या आप लोगों को, आई हैव टू टीच यू ऑल, मुझे आप लोगों को पढ़ाना पड़ता है। आप लोगों को इंग्लिश सीखनी पड़ती है, यू ऑल हैव टू स्पीक इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, सॉरी, सीखनी पड़ती है, यस, यू ऑल हैव टू लर्न इंग्लिश। हम सबको इंग्लिश बोलनी पड़ती है ना, मजबूरी है, क्योंकि वी लव आवर मदर टंग, अपनी मातृभाषा को कितना प्यार करते हैं, तो कोई और लैंग्वेज क्या ही सीखने की ज़रूरत है ना। बट मजबूरी है, बिकॉज आजकल जो टाइम चल रहा है इंग्लिश का ही टाइम है, सो इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश दैट मीन्स यू आर गुड फॉर नथिंग, आप किसी काम के नहीं है, इसलिए मजबूरी है कि हमें इंग्लिश सीखनी पड़ती है। तो कैसे बोलेंगे, वी हैव टू लर्न इंग्लिश एंड वी हैव टू स्पीक इंग्लिश, है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट हैव टू एंड हैज टू। आई होप कि हैव टू एंड हैज टू का डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा आपको। हैज टू एक बारी और लास्ट में ब्रीफ कर देता हूँ मैं। हैज टू थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज करते हैं, वेदर इट्स ही, शी, इट, या फिर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और हो सकता है, लाइक मेरा भाई, मेरी सिस्टर, मेरा भाई, बहन, मेरी बहन, या फिर मेरा फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, या तो वहाँ पे हैज टू का यूज करेंगे, आई, वी, यू, दे, वी, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हैव टू का यूज करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन गाइस, एंड आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, बिकॉज हैव टू हैज टू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वॉच, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप नए हैं तो, है ना। सो दैट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप लोगों को भेजता रहूँगा एंड अपलोड करता रहूँगा, सो यू कैन हैव दोज वीडियोज़ टू वॉच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।